बिहार में नगर निकाय चुनाव पर फिर से ग्रहण लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में जो शाब्दिक बदलाव किया है, जो एक त्रुटि हो गई थी उसको बदल दिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि बिहार सरकार बैकफुट पर है। एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव टल सकता है। हालांकि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। फिर टलेगा नगर निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव का पड़ेगा असर। नगर निकाय चुनाव पर फिर ग्रहण। क्या बिहार में एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव टल सकता है? जवाब है कि बहुत हद तक संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में टाइपो एरर शब्द को बदल दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। उसे बदलकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन कर दिया है। एक शब्द के बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टाइपो एरर की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का दोबारा ऐलान कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शाब्दिक सुधार के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी अब बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पूछ रहे हैं कि अब सरकार क्या करेगी, ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो 28 नवंबर का आदेश है कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग बनाया उसको नोटिफाई करने पर रोक लगा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप उस आयोग को आपने काम करने दिया, उस आयोग की आपने रिपोर्ट ले लिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर आप चुनाव करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। बिहार के लोग पूरी तरह समझ रहे हैं कौन है जो चुनाव को रोक रहा है और किस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी मत कीजिए। लेकिन एक बात समझ लें, बिहार के लोग इस चीज़ को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सभी के हुकूक को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या होगा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज के लिए नॉमिनेशन और नाम वापसी तक का टेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर ग्रहण लगता दिख रहा है, इससे प्रत्याशी हैरान परेशान हो रहे हैं। वहीं सत्ताधारी आरजेडी का दावा है कि तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनाव होंगे। आयोग ने तारीखों की ऐलान कर दी कि बिहार में नगर निकायों के चुनाव अब होंगे। तारीख भी हो गई ऐलान। भारतीय जनता पार्टी का अत्यंत पिछड़ा विरोधी चेहरा खुल करके जो सामने आया, अब पीपुल डोमेन में चला गया। हर घरों में ये बात की चर्चा हो रही है कि अत्यंत पिछड़ा का घोर विरोधी है भाजपा नहीं चाहती कि बिहार के अंदर में नगर निकायों में अत्यंत पिछड़ा को कोई हक मिले। इसको पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आपको इसके बाद रोक लगा तो आनन फानन में कमेटी बनाए जो अपने लोगों को ही भरती है। कोई कमेटी फंक्शन नहीं किया। आप देख रहे होंगे एक महीना में कोई कमेटी, कोई रिपोर्ट कहीं मैंने सार्वजनिक हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक शब्द के बदलाव से पूरी स्थिति ही बदल गई। एक बार फिर बिहार सरकार बैकफुट पर है। बिहार सरकार अगर चुनाव कराती है तो सरकार को अति पिछड़ा को आरक्षण का आधार स्पष्ट करना होगा, जबकि इसी मुद्दे को लेकर पिछली बार पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब तारीख के ऐलान के बाद फिर से सरकार से लेकर प्रत्याशी तक मझधार में है। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।